नमस्कार सहपाठी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिश्तों को मजबूत कैसे बनाएं। इस संसार में जीवन यापन करने के लिए रिश्तों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। रेडवुड नाम का एक वृक्ष होता है जो आकार में बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसकी जड़ें ज़्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी वे गिरते नहीं हैं, क्योंकि रेडवुड के वृक्ष समूह में पाए जाते हैं तथा उनकी जड़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति जिसका दूसरे व्यक्तियों के साथ में मजबूत रिश्ता होता है, उसे जीवन जीने में उतनी ही आसानी होती है, क्योंकि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो उन्हें उन व्यक्तियों का साथ मिल जाता है जिसके साथ में उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। इस प्रकार मनुष्य रिश्ता बनाता है ताकि वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का मिलकर सामना कर सके। रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, चाहे वह पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो या यार दोस्ती का हो, उसे मजबूत कैसे बनाए, इस बात को मैं आपको कुछ बिंदुओं में समझाता हूं। बिंदु नंबर 1, प्रेम के चक्र को समझे। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहला कदम है कि आप प्रेम का चक्र कैसे चलता है, इस बात को समझे। हम इस संसार में जिस प्रकार की ऊर्जा को बाहर भेजते हैं, उसी प्रकार की ऊर्जा हमारी ओर वापस लौटती है। यदि हम इस संसार में प्रेम व करुणा की ऊर्जाएं भेजते हैं, तो प्रेम तथा करुणा की ऊर्जाएं संसार के किसी न किसी माध्यम के द्वारा हमारी तरफ वापस लौटती हैं। इस कथन का विपरीत भी सत्य है, अर्थात अगर हम इस संसार में नफरत व जलन की ऊर्जाएं भेजते हैं तो हमारी तरफ नफरत वापस लौट कर आती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ में करते हैं, वह व्यवहार किसी न किसी रूप में हमारी तरफ वापस जरूर लौटता है। अब मेरी इस बात से कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं हमेशा दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करता हूँ, मैं प्रेम तथा करुणा की ऊर्जाएं इस संसार में भेजता रहता हूँ, लेकिन फिर भी लोग इसके बदले में मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। मैं लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन लोग इसके बदले में मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आपने अच्छा सवाल किया है। अब इस बात को समझते हैं। देखो, मैंने कहा था कि हम इस संसार में जैसी भी ऊर्जा भेजते हैं, वह ऊर्जा हमारी तरफ किसी न किसी माध्यम से वापस लौटती है। यहाँ इस लाइन में आपको किसी न किसी माध्यम से इन शब्दों पे गौर करने की जरूरत है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ में प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि वह किया गया प्रेमपूर्ण व्यवहार उसी व्यक्ति के माध्यम से हमारी तरफ लौटेगा। वह प्रेमपूर्ण व्यवहार हमें किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी मिल सकता है या किसी दूसरे रूप में भी मिल सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि वह हमें मिलेगा जरूर। समस्या इस नियम में नहीं है, मूल समस्या आपकी अपेक्षाओं में है। आप चाहते हैं कि आपने जिस व्यक्ति से प्रेम किया है, आपको वह प्रेम उसी व्यक्ति के माध्यम से वापस मिले, लेकिन यह हमेशा उसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं लौटता है। उदाहरण स्वरूप आप खुद को ही देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके साथ में प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, तो क्या आप हमेशा उस व्यक्ति को वह प्रेम वापस प्रदान करते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं करते हैं। हम कई बार ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम अक्सर उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन हम उन व्यक्तियों को प्रेम लौटाने में असफल रहते हैं जो व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम हमारे दोस्तों के मैसेजों का इंतज़ार करते हैं, हम हमारे दोस्तों की कॉल्स का इंतज़ार करते हैं, पर क्या आपने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है, जो आपसे बात करने के लिए अपना हर काम छोड़ने के लिए तैयार रहती है? आपकी माँ के हाथ में जब भी फ़ोन आता है
तो वह सबसे पहले आपको या आपके भाई बहन को कॉल करती है। लेकिन हम अपनी माँ की बातों को सुनने का इंतज़ार नहीं करते हैं जितना कि हम दोस्तों की बातों को सुनने का इंतज़ार करते हैं। जब आपका कोई दोस्त आपको मैसेज नहीं करता है या आपसे बात नहीं करता है तो आप परेशान होने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है, जो हर वक्त आपसे बात करना चाहती है? मैं मूल बात यह कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी से प्रेम करें तो इस बात की फिक्र छोड़ दें कि वह प्रेम आपकी तरफ वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा, क्योंकि वह एक रूप में नहीं लौटेगा तो किसी दूसरे रूप में आपके पास में जरूर लौटेगा। बिंदु नंबर 2, पूर्णता की तलाश ना करें। हम लोगों में इन 4 गुणों की तलाश करते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को हमारी जिंदगी में आने की अनुमति देते हैं तो हम उससे यह अपेक्षा रखते हैं कि उनमें ये 4 गुण हो। ए, सक्षमता। हम चाहते हैं कि वह व्यक्ति इतना सक्षम हो कि हम उसकी राय या सलाह पर विश्वास कर सकें। हम चाहते हैं कि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। बी, परवाह। हम चाहते हैं कि वह व्यक्ति हमारी परवाह करता हो। सी, चरित्र। हम चाहते हैं कि वह व्यक्ति इतना चरित्रवान हो कि वह हमें क्या गलत है क्या सही है यह समझा सके। और डी, विश्वास। हम चाहते हैं कि वह व्यक्ति विश्वास करने योग्य हो, वह हमारी गुप्त बातों को किसी दूसरों के सामने प्रकट न करता हो। इस प्रकार जब हम किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में प्रवेश देना चाहते हैं तो हम यह 4 गुण देखते हैं। आपको अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये चारों के चारों गुण किसी एक व्यक्ति में मौजूद हो, अर्थात वह सक्षम भी हो, आपकी परवाह भी करता हो, चरित्रवान भी हो और विश्वास के काबिल भी हो। आपको किसी व्यक्ति से केवल इस बात के खातिर रिश्ता नहीं तोड़ देना है कि उनमें ये चारों गुण नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये चारों के चारों गुण आप में भी ना हो। एक व्यक्ति हो सकता है सक्षम हो लेकिन चरित्रवान न हो, या वह चरित्रवान हो लेकिन वह सक्षम ना हो। उदाहरण स्वरूप आपके माता पिता आपकी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इस काबिल ना हो कि वो आपको आपके करियर के बारे में राय दे सके। और यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो आपको आपके करियर के बारे में अच्छी राय दे सके लेकिन वह चरित्रवान ना हो या विश्वास के काबिल ना हो। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गुण होते हैं। हमें चारों के चारों गुण किसी एक व्यक्ति में ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं केवल उसी व्यक्ति से रिश्ता रखूंगा जिसमें ये चारों के चारों गुण हो। याद रखें, हो सकता है कि आप में भी ये चारों के चारों गुण मौजूद ना हो। हमें यह आस नहीं लगानी चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमसे रिश्ता रखे वह पूरा का पूरा पैकेज हो, वह हमें हर चीज़ दे जिसकी हमें ज़रूरत हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति खोजना या ऐसा व्यक्ति बनना बहुत मुश्किल है जिसमें ये चारों के चारों गुण मौजूद हो। इसीलिए आपके किसी संबंधी में किसी गुण की कमी हो तो आपको उससे नाराज़ होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिंदु नंबर 3, मात्रा को नहीं गुणवत्ता को बढ़ाओ। किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम उस व्यक्ति के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जितना भी समय उनके साथ में गुजारें वह 100% शामिल होकर गुजारें। उदाहरण स्वरूप, जब आप अपने माता पिता या करीबी के पास हो तो उस समय अपना मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दें। उस समय केवल उनसे बातें करने या उनकी बातें सुनने पर ही ध्यान केंद्रित करें। सीधे शब्दों में कहूँ तो किसी भी संबंध को मजबूत बनाने के लिए उस व्यक्ति के साथ रहने की मात्रा को बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके साथ में रहने की गुणवत्ता को बढ़ाएं। बिंदु नंबर 4, प्रेम को जीवित रखें। किसी भी संबंध को मजबूत रखने के लिए
केवल प्रेम करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि उस प्रेम को हमेशा बनाए रखना भी जरूरी होता है। किसी भी संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रेम को हमेशा जीवित रखने की जरूरत होती है। अपने प्रेम को जीवित रखने के लिए आपको अपने साथी के साथ में किसी रोमांचक या सेवापूर्ण कार्य को करते रहना चाहिए। आर्थर आरोन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा इस बात को साबित कर दिया था कि जब पति पत्नी किसी रोमांचक कार्य को साथ मिलकर करते हैं तो उनके संबंध मजबूत बनते हैं। इसीलिए साथ मिलकर काम करें।